अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान डिफरेंस को कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन से है और यूकैरियोटिक सेल कौन से है। तो आइए इन दोनों को बारी बारी देखते हैं। चेटन नामी साइंटिस्ट ने 1937 में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का कंसेप्ट दे दिया। जो प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है और जो यूकैरियोट है उसके अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है। सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो चेटन ने इन दो में डिवाइड किया था। तो प्रोकैरियोट के अंदर सारे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जबकि बाकी जो प्रोटिस्ट है, फंजाई है, जो कि प्लांट है और एनिमल है, उसको यूकैरियोट में डाला गया। इन दोनों के सेल में क्या डिफरेंस है आइए देखते हैं। प्रोकैरियोट वर्ड का माने है प्रो मीन बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बिफोर, क्योंकि इवोल्यूशन में बाद में न्यूक्लियस बना था। तो अभी जब न्यूक्लियस नहीं बना तो उससे पहले, या यूँ कहो कि जिन ऑर्गेनिज्म में अभी न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस से पहले वाले हैं, तो वो प्रोकैरियोटिक है। और जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है, यू मीन ट्रू, कैरियन मीन न्यूक्लियस, जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है वो आपके पास कौन से है, यूकैरियोटिक है। अब अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये बहुत पुराने हैं। 3500 मिलियन ईयर्स एगो इसके फासिल रिकॉर्ड मिले हैं कि इतने पुराने हैं इसकी ओरिजिन, जबकि ये 2500 मिलियन ईयर एगो है। फिर इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसी न्यूक्लियस के बुनियाद पे करते हैं कि जो प्रोकैरियोट है उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब है जो न्यूक्लियस हमने पढ़ा था कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमोसोम है, न्यूक्लियोलस है। तो ये ट्रू न्यूक्लियस है। ये ट्रू न्यूक्लियस इसके अंदर प्रोकैरियोट के अंदर नहीं होता, जबकि यूकैरियोट के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक और डिफरेंस इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का है। जो न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं है, तो सारा साइटोप्लाज्म मिक्स है, तो एब्सेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जबकि यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अगर इसकी जेनेटिक मटेरियल की बात की जाए, जैसे डीएनए है, तो हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है, रिंग शेप डीएनए है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ का डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में होता है डीएनए। अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करें तो जो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है, यानी जो अपना खुराक तैयार कर सकता है, उसके अंदर अगर ये मौजूद है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो कहाँ पे मौजूद होगा, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि इसमें प्लास्टिड नहीं होता। जब प्लास्टिड नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो ये फिर किस चीज़ में होगा, ये स्कैटर फॉर्म में साइटोप्लाज्म में इधर उधर बिखरा हुआ होगा। जबकि इसके अंदर, यूकैरियोट के अंदर, ये कहाँ पे होगा, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। क्रोमोसोम जो है यहाँ पे सिंगल है, प्रोकैरियोट में एक क्रोमोसोम होता है। ये सिर्फ न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ होता है, इसमें प्रोटीन नहीं होते। जबकि ये जिस जगह में ये एक क्रोमोसोम पड़ा हुआ होता है उस जगह का नाम क्या है, न्यूक्लियाइड्स। यानी न्यूक्लियस तो नहीं है इसमें वेल डिफाइंड, लेकिन वो जगह जहाँ पे क्रोमोसोम मौजूद है आप उसको न्यूक्लियाइड कह सकते हो। जबकि यहाँ पे मल्टीपल है, यूकैरियोट में ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 है। न्यूक्लिक एसिड के साथ प्रोटीन जिसका नाम हिस्टोन है वो भी प्रेजेंट है, और ये न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम, हमें पता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोट में, उसके ऊपर ना रिसेप्टर होते हैं जैसे यूकैरियोट में होते हैं, और उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होते, जबकि उसमें जो आपका यूकैरियोट है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। इसका सेल वॉल म्यूरिन से बना है। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है, पेप्टाइडोग्लाइकेन मीन पॉलीपेप्टाइड और अमाइनो एसिड से बना हुआ है म्यूरिन। जबकि सेल वॉल जो यूकैरियोट में है अगर प्रेजेंट है, कुछ में तो नहीं होता यूकैरियोट में जैसे एनिमल है, लेकिन अगर जैसे प्लांट में प्रेजेंट है तो प्लांट में उसके अंदर क्या होगा, सेलुलोज से बना होगा। फंजाई के अंदर प्रेजेंट है तो वो काइटिन से बना हुआ होगा। फिर हम राइबोसोम की बात करते हैं कि यहाँ पे प्रोकैरियोट के अंदर जो राइबोसोम है वो 70S है, जबकि यूकैरियोट में राइबोसोम 80S है। यहाँ पे एक्सेप्शन मैंने बता दिया था माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का, कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो
आपका राइबोसोम है वो 70S से, इसके अंदर एक्सेप्शन था। बाकी यूकेरियोट में क्या है, ये 80S है। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोट के अंदर मीजोसोम के अंदर होता है। ये मीजोसोम क्या होता है, ये इनफोल्ड होता है, ऐसे फोल्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड के अंदर आरजी सा माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है, क्योंकि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। जबकि यूकेरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये बाकायदा होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल से। अगर हम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोट में नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि यहाँ पे यूकेरियोट में ये सारे प्रेजेंट होते हैं। अगर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स की बात करें तो यहाँ प्रेजेंट है। एग्जाम्पल इसकी बैक्टीरिया और सायानोबैक्टीरिया है प्रोकैरियोट की, जबकि यूकेरियोट के एग्जाम्पल प्रोटिस्ट है, फंजाई है, प्लांट्स है और एनिमेलिया है। आज हमने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखा जो छेटन ने 1937 में दिया था कि प्रोकैरियोट क्या है और यूकेरियोट क्या है। तो आपने देखा कि प्रोकैरियोट इंतहाई सिंपल है, उसके अंदर ना ट्रू न्यूक्लियस है, ना उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है, उसका राइबोसोम भी 70S का है। और क्या क्या डिफरेंस थे, इसके अंदर सेल डिवीजन की बात हमने छोड़ी कि इसमें बाइनरी फिजन के थ्रू 1-2 में डिवाइड होता है और सेल डिवीजन होता है, जबकि यह बाकायदा माइटोसिस होता है। फिर जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है यूकेरियोट में, जबकि यहाँ तो क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं, तो ये स्कैटर होगा साइटोप्लाज्म में। फिर आप इसके जीनोम का अगर आप कहें कि डीएनए अंदर है और यूकेरियोट में न्यूक्लियस के अंदर है और क्रोमोसोम में है, और बना किस चीज़ से है क्रोमोसोम, तो वो न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन से बना है। जबकि यह सिर्फ न्यूक्लिक एसिड से बना है और क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, ये बाहर स्कैटर फॉर्म में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और आप उस जगह में जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है उसको क्या नाम देते हो, उसको न्यूक्लियाइड, यानी ये प्रॉपर न्यूक्लियस रखता है, जबकि यहाँ जो क्रोमोसोम पड़ा हुआ है तो उस जगह को आप न्यूक्लियाइड्स का नाम देते हो। और एग्जाम्पल इसका बैक्टीरिया और सायानोबैक्टीरिया, जबकि ये बाकी प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल जितने हैं तो ये सारे क्या है, यूकेरियोट्स है। तो इसके अंदर यूकेरियोटिक सेल होगा। आपको कुछ भी एग्जाम्पल पेपर में आ जाए, जैसे चावल का दाना आ जाए तो उसमें भी ये है। अगर आम, सेब, नाशपाती, क्योंकि वो सारे प्लांट्स है, तो आपने ये नहीं कहना कि हमने तो सिर्फ तोड़ा पड़ा था। जितने भी प्लांट्स है और जितने भी एनिमल है उन सब के अंदर यूकेरियोटिक सेल है, तो आपने उसको इसके एग्जाम्पल में डालना है। ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर था। इसके बाद दिया गया है कि बैक्टीरिया एज अ मॉडल या एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट। तो हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ये सारे प्रॉपर्टीज़ है। तो हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को डिटेल के साथ 6 चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है, प्रोकैरियोट से। आपने ये सारे प्रॉपर्टीज़ किसके अंदर बताने हैं, बैक्टीरिया के अंदर। तो ये चैप्टर साल के आखिरी दिन में, आज आखिरी दिन है ना, हाँ 2022 का आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन ये आखिरी टॉपिक इस फर्स्ट चैप्टर का हो गया। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।